हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है सॉल्ट्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पहले का इंट्रोडक्शन है। सॉल्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैटायंस और एनायंस से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन कैटायंस और एनायंस की एक कंडीशन है कि ऑल कैटायंस मस्ट नॉट बी एच पॉजिटिव। सारे के सारे कैटायन एच पॉजिटिव नहीं होने चाहिए और सारे ही एनायन ओ एच नेगेटिव नहीं होने चाहिए। So definition है ionic compounds, those ionic compounds which are formed by the combination of cations and anions are termed as salts. But cation, all cation H positive नहीं होने चाहिए और all anion OH negative नहीं होने चाहिए. We can take the example. Suppose we will discuss about the NaCO3 जिसका कॉमन नेम होता है खाने का सोडा। यहाँ पर Na पॉजिटिव है, ओके, H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। सो यहाँ पर हमारे पास एक H पॉजिटिव है लेकिन Na पॉजिटिव भी तो है, तो इसलिए हम इसको सॉल्ट कैटेगरी में रख रहे हैं। अदरवाइज़ हम इसको सॉल्ट कैटेगरी में नहीं रखते। अगर हमारे पास H2CO3 होता तब हम इसको एसिड कैटेगरी में रखते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉमन सॉल्ट जो कि NaCl होता है, नमक, जो हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, KBr में K पॉजिटिव, Br नेगेटिव। सो ये सब हमारे पास एग्जांपल हैं NaCl, KBr, MgCl2, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, PbNO2, PbNO3 होल ट्वाइस। नाउ वो कौन से कंपाउंड हैं जिन्हें हम सॉल्ट कैटेगरी में नहीं रखेंगे लेकिन तब भी वो आयनिक कंपाउंड हैं, तो वो हमारे मेनली आएंगे एसिड्स एंड बेसिस। सो HCl में H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। सो कैटायन हमारे पास सिर्फ H पॉजिटिव है, कोई दूसरा कैटायन नहीं है, इसलिए हमारा सॉल्ट कैटेगरी में नहीं आएगा। सिमिलरली NaOH के एग्जांपल में OH नेगेटिव एक एनायन है और उसके अलावा कोई और एनायन नहीं है, डिफरेंट एनायन नहीं है, इसलिए ये भी हमारा सॉल्ट कैटेगरी में नहीं आता है। H2SO4, MgH होल ट्वाइस, ये सभी हमारे सॉल्ट कैटेगरी में नहीं है, बल्कि ये एसिड या बेस कैटेगरी में काउंट होते हैं। A simple salt is produced by the reaction between an acid and an alkali. एक सिंपल सॉल्ट बनाने के लिए हमारे पास एक एसिड और एक एल्कली का होना ज़रूरी है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन जो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और मे भी इससे पहले भी आपने पढ़ी हो। HCl प्लस NaOH से हमें मिलता है NaCl प्लस H2O। तो NaCl हमारा टेबल सॉल्ट हमें मिल जाता है, साथ में पानी निकलता है। ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इस हम दो टर्म्स और पढ़ते हैं, बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स। जब कोई सॉल्ट होता है उस सॉल्ट में जो कैटायनिक पार्ट होता है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, Ca कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ओके, ये सब कैटायनिक पार्ट होते हैं। और एनायनिक पार्ट होते हैं Cl नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे एनायनिक पार्ट होते हैं। तो ये हमारा जो डिस्कशन हो रहा था ये हो रहा था सॉल्ट के बारे में, सिंपल सॉल्ट के बारे में। सो सिंपल सॉल्ट जब पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, किसी भी आयनिक पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, तो वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। जो भी उसके आयन है, चाहे कैटायन है, एनायन है, और जितने भी हैं उन सभी में डिवाइड हो जाता है। ए सिंपल सॉल्ट आयनाइजेज इनटू इट्स आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। इफ 2 और मोर सॉल्ट्स आर स्टोइकियोमेट्रिकली डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट हैं, इफ़ वी हैव 2 और मोर सॉल्ट्स, और उनको हमने स्टोइकियोमेट्रिकली ऐड किया है, ओके, किसमें, किसी एक सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट हमारा वाटर हो सकता है या कोई और भी सॉल्वेंट हम ले सकते हैं। तो ऐसा करने पर वहाँ पर एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाता है कैटायंस और एनायंस का। और जब हम उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट कराते हैं या रिक्रिस्टलाइज कराते हैं, तब हमारे पास सॉल्ट से बनने वाले 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स, और वो जनरली क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। सो इफ़ वी ऐड 2 और मोर सॉल्ट्स स्टोइकियोमेट्रिकली in a solvent, then and that solvent is evaporated or recrystallized, we get crystals of 2 or more salt in one molecular form. एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमें वहाँ पर कुछ डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। दैट कंपाउंड इज नोन एज
एडिशन कंपाउंड। ओके, और ये एडिशन कंपाउंड हमारे दो तरह के होते हैं, वी कैन कॉल देम इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज डबल सॉल्ट एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डबल सॉल्ट के बारे में। डबल सॉल्ट इज सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस और एनायंस। ऐसा सॉल्ट जिसमें एक से ज़्यादा तरह के या तो कैटायंस होते हैं या एनायंस होते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं डबल सॉल्ट। एंड दे आर एक्चुअली नॉट द कंपाउंड, दे बिहेव एज द मिक्सचर। वो एक मिक्सचर की तरह से बिहेव करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। डबल सॉल्ट सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। इन आयनिक स्टेट all the cations and anions dissolve in the liquid. In ionic state all the cations and anions dissolves. In the dissolve in the solvent. Okay, जब हम किसी डबल सॉल्ट को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके सारे कैटायंस और एनायंस डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट्स लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन स्टेट। सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी, कौन से सॉल्ट्स? डबल सॉल्ट्स अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन स्टेट में लूज़ कर देते हैं। ओके, वो हम अभी आगे एक एग्जांपल से पढ़ेंगे इसका बेसिक मीन्स क्या है। देयर सॉल्यूशन हैव, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर सॉल्यूशन हैव सेम प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज द मिक्सचर ऑफ देयर पेरेंट कंपाउंड्स। जैसे उनका एक पेरेंट कंपाउंड होता है ना, उसके मिक्सचर को जो हम बना देते हैं, जिन आयन से वो या स्पीसीज से मिलकर बना हुआ होता है, जैसी प्रॉपर्टीज़ वो मिक्सचर में देता है वैसा ही वो सॉल्यूशन स्टेट में देगा। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं मोहर सॉल्ट को, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 6H2O। ओके, जो कि मिक्सचर है FeSO4 का एंड NH4 का। दिस इज़ अ मिक्सचर। ओके, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ NH4 एंड NH4 SO4 एंड FeSO4। सो जब हम FeSO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब हमारे पास मिलता है Fe2+ प्लस NH4+, SO4 एंड वाटर की मॉलिक्यूल, जो उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में होते हैं। तो ये सब हमें, इनकी प्रेजेंस हमें पता चलती है टेस्ट करने से। हम आइडेंटिफाई करते हैं, आयरन का टेस्ट करते हैं डिफरेंट मैनर से, NH4 का टेस्ट करते हैं, NH4+ का, SO4 का, सल्फेट का टेस्ट करते हैं। वो सारे टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि उस लिक्विड सॉल्यूशन में, जो कि वाटर प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट से बना है, जिसका कॉमन नेम होता है मोहर सॉल्ट से बना हुआ है, उस सॉल्यूशन में जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें आयरन और अमोनियम और सल्फेट के टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक डबल सॉल्ट है। इसका एक फिक्स फार्मूला उस कंडीशन में नहीं है। कुछ और एग्जांपल हैं हमारे पास डबल सॉल्ट के। Al2SO4 पोटाश एलम बोलते हैं इसे हम, हिंदी में फिटकरी होती है। KCl MgCl2.6H2O कार्नेलाइट एंड K2CD SO4 तो ये होता है टॉलेंस सॉल्ट। सो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है सॉल्ट्स के बारे में, और सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से जो डबल सॉल्ट बनता है वो हमने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री का ही बहुत ही बेसिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।